बेटा बाय द टाइम वो पीडीएफ आता है, एक बार अपन आइडेंटिटीज फटफट रिवाइज कर लेते जो हम लोगों ने कल देखी थी, उसके अराउंड ही अपन लोग आज थोड़ा रिवॉल्व होने वाले हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपको अभी से पूरी आइडेंटिटीज याद हो गई होगी। जिन लोगों ने बैठ के मेहनत करके याद किया है, आई थिंक जैसे सेंटर पॉइंट केस में आज कोई टीचर लेने वाली थी जो भी, तो अच्छी बात है। बट स्टिल देखो, इट इज ऑलवेज बेटर, आप रोज दो तीन बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएगी आइडेंटिटीज। ऐसा कोई आपको बैठ के पागल समान रटना नहीं पड़ता उसे, ठीक है। देखो पहले तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपको पता ही है क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कल यूज की थी हमने। a माइनस बी होल स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो रैशनलाइजेशन में धमाधम यूज की थी अपन लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने कल a प्लस बी होल क्यूब की थी यूज। उसी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसकी एक और थी, वो बाद में देखेंगे। फिर हमने यूज की थी a माइनस बी होल क्यूब, ये क्या था बेटा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब था, ठीक है। फिर एक हम लोगों ने साइन कैरी फॉरवर्ड वाली यूज की थी, वो कौन सी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तूने मेल कर दिया था, ये हम लोगों ने यूज किया था। आपने एक चीज नोटिस किया था क्या बेटा, अपन ने पिछले सेशन में ओपन किया था, मतलब हमें कुछ तो भी ऐसा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर दिया हुआ था, हमने ओपन अप किया था उसको। आज हम फैक्टराइज करने वाले, मतलब जो ओपनड है उसको अलग अलग फैक्टर्स के फॉर्मेट में हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले एनसीईआरटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एनसीईआरटी में सफिशिएंटली अच्छे क्वेश्चंस है टू स्टार्ट विद एन। क्या बेटा, नहीं जो भी कोई बात नहीं हो, गाइस शांत, अब वो वाली काम कीजिए। अब ध्यान दो, ओए ओए ओए, वो लिया था बेटा, वो अटका हुआ आगे, हाँ। अब यहाँ ध्यान दो प्लीज बेटा, अब हम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले देखो, अब ये फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए मैं वापस से यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूं जो हम लोगों ने यूज की थी। एक थी a प्लस बी होल स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर, थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर था हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। एक्चुअली इससे यहाँ पे फैक्टराइजेशन पे पहुँचते अपन, फैक्टर जो बनते हैं। फिर अपन लोगों ने कुछ a प्लस बी होल क्यूब किया था बेटा, वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब था। फिर अपन ने a माइनस बी होल क्यूब किया था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और एक लास्ट वाला किया था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, होल स्क्वायर सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। याद है ये चीज़ आप लोगों को। अब देखो, अपने को फैक्टराइज जब करना है तो इनमें से कोई ना कोई यूज होने वाला है। बट मैं आप लोगों को एक चीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी फैक्टराइज करना होगा ना लाइफ में, सबसे पहले नोट कर लेना कोई चीज पूरे इसमें से कॉमन निकल रही है क्या। तो मतलब क्या, तो ये सेंटर पॉइंट का सक्षम अभी है 4 साल पहले का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को एक, ठीक है ना। यानी अभी आप लोग जब ये तीनों करोगे उसके बाद में जो 4 साल पहले आया था, कि मैंने वैसे पढ़ाया ही था तो बच्चों को पता ही था, उन लोगों ने अटेम्प्ट किया, बहुत परेशान हुए। अपने नियरली हर बच्चे में से किसी को नहीं आया, जनरली अपने बच्चों में से, बच्चे ट्यूशन से करवाया होगा तो मुझे पता नहीं है तब केस में। अपने ट्यूशन में एक बच्चा था सक्षम चावला करके, आनंदम का है, वेरी शार्प, उसको मैथ्स में 100, साइंस में 100, सोशल में कोई 99 या 100 ऐसा कुछ था, उसका 99.4% आया था 10th का रिजल्ट। उसको हम लोगों ने 9th में क्वेश्चन दिया था, उसको भी नहीं आया था, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने अभी बोला था, अगर पूरे के पूरे इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेना। वो चीज़ जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा ना अभी, तब समझ में आएगी, ठीक है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट,
यहां पे आपको देख के कौन सी आइडेंटिटी का फीलिंग आ रहा है? देखो ऑब्वियसली ये वाली तो आइडेंटिटी है नहीं, इतने टर्म्स ही नहीं है, ये वाली भी नहीं है, क्यूब व्यूब जैसा कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे हुआ हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मे बी मे बी मे बी। अब देखो अगर ये होती तो दो ही टर्म्स होने चाहिए थे, ये होती तो -2ab जैसा कुछ हो जाता, प्लस है, तो बचता अपने हाथ में सिर्फ एक ही है, ये वाला। वैसे बहुत गलत अप्रोच है, बस तुमको समझा रहा था मैं। अब देखो एक बार तुम लोगों को ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? 3 का नहीं, 3x का। ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? अब ये ना डायरेक्टली ऐसा मत लिखो, खुद देखो, ये देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, बीच में प्लस 2ab आना चाहिए था, तो 2ab, क्या ये वाला इसके बराबर हो रहा है क्या? 2 इंटू 3x इंटू वाई, हाँ सर 6xy, तो काम खत्म। ये बेसिकली तो क्या लिख दिया मैंने पूरे क्वेश्चन को मैंने अभी के लिए, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर विच बिकम्स व्हाट? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझाई चीज क्या हुई है? एग्जैक्ट पैटर्न पे अब ये वाला देखो, देख के कौन सी आइडेंटिटी का फील दे रहा है वो? a माइनस बी होल स्क्वायर का होने के चांसेस ज़्यादा है, ये माइनस था सर, तो ये उड़ गया मेरा, ये सब उड़ गए। अब यहाँ पे 3 टर्म्स इसलिए ये वाला भी उड़ गया, तो अब सर इसको करना शुरू किया, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया है? ये किसका हो गया है? अब ये वाला देख रहा हूं मैं, क्या ये -2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरे ब्रैकेट के बराबर हो रहा है क्या? सर 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 और y 4y, हाँ सर इसके बराबर हो रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता था, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिससे वैल्यू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया होता। हाँ बोल बेटा। अगर सपोज -5y होता, नहीं 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 वैसा नहीं आएगा था। हाँ बेटा देख यहाँ पे 3 ही टर्म्स है तेरा, जब एक खुलता था यहाँ पे 6 टर्म्स हो रही थी, यहाँ तक है डी के लाइफ अपनी। अब ये वाला देखो, ये तक को दिख गया होगा, कौन सा यूज हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यूज हो रहा है उसके अंदर। देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, अब ए का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता था मेरा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कई बार ना बच्चों को यही नहीं समझता है, सर ये तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा हो गया। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? उसको फैक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाना। ये देखो इस चीज को समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है मैंने, मतलब फैक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। समझा क्या चीज क्या हुई है? तो फैक्टराइज का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन है उसको समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाना। ठीक है, हाँ राजा बोलो बेटा। ठीक है यहाँ तक के, ये फट से तीनों की जो सब पार्ट्स करो खुद से सॉल्व। एक सेकंड ऋत्विक बताओ बेटा। 2.5 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मिनट ऋत्विक बस बेटा, वो थर्ड वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको तू लिख सकता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। समझे क्या हुआ है? प्लीज ये तीनों सब पार्ट फटाफट कीजिए आप लोग। वो नहीं वो बचपने की बात है, बचपन में छोड़ जाओ। हाँ एक्सरसाइज बेटा 2.5 है। हाँ बेटा
कुछ नहीं, तो उसको 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दे, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हो गया गाइस ये? आंसर बता क्या है, आंसर बोल क्या है तीनों के। मैं बोल हाँ पहले का 3x ब्रैकेट स्क्वायर, नहीं, फाइनल आंसर बता, फाइनल बता। फाइनल आंसर मतलब 3x का होल स्क्वायर लास्ट लाइन सर 3x प्लस वाई ब्रैकेट ये 3x, तो वही तो बता रहा था मैं। अरे इसको और करना है, ये 3x प्लस का होल स्क्वायर 3x प्लस सुन, तूने अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट तक ला चुका है बेटा, हाँ तो दैट विल फर्दर बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पहले तो वही तक किया था। अरे तो इसको 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिखना चाहिए सर, एक बार आंसर प्लस y होल स्क्वायर, तो अभी इसको 3x करने से आंसर आएगा। हाँ तो इसको अभी यहाँ से यहाँ रख सर, लो पहले सर, हमको एक बार आइडेंटिटी लिखने बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी लिखना। हो गया गाइस वो? एक सेकंड, 2 मिनट सर। हाँ बेटा बोलो। सर आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। नहीं बेटा, बड़े आगे सर वो x प्लस a x प्लस b वाली नहीं है क्या आइडेंटिटी? वो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स हो जाता है कुछ। ये माइनस पहले मिलता ना। हाँ बेटा, वो ये देखो, इसका आंसर अगर आप लोगों ने x प्लस वाई बाई 10 एक्स माइनस वाई बाई 10 की जगह पे x माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10 भी लिख दिया, चल जाएगा। अब गाइस फट से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी, अब आप लोगों को यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का फीलिंग आ रहा है? a प्लस वो b a प्लस बी होल क्यूब वाली। अब सुनो, अपनी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और मेरी a माइनस बी होल क्यूब की वाली होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। बट सुनो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में आए। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलने का मतलब है मेरा, दिस सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला could have been written in the format of 9x square plus y square plus 6xy। तो आप लोग इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई लिखते हैं, मतलब बेसिकली ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं होता तो मैं पहले रीअरेंज कर लेता था इसको, अगर मुझे दिख रहा है तो। सी यहाँ के बाद में भी वो a प्लस बी होल स्क्वायर ही बन रहा है, बट समहाउ आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल जो मैंने रटा हुआ है उस फॉर्मेट में लाके देखूँ तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो सर आप क्या बोलना चाहते हो? तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सब पार्ट देखो अब ये के लिए आप लोग, ये देखो मेरा ये किसी का होल क्यूब बन रहा है, क्या ये 3a स्क्वायर भी या 3ab स्क्वायर के फॉर्मेट का है क्या? नहीं सर, वो भी किसी का होल क्यूब बन रहा था, तो प्लस b का होल क्यूब। अब बच्चे भी ये दोनों है, मैं खुद देख रहा हूँ, प्लस 3 टाइम्स इसका स्क्वायर इंटू ये देखो 3ab स्क्वायर a स्क्वायर भी, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12a स्क्वायर b, हाँ सर ये 12a स्क्वायर b के बराबर है। 2 3 6, 6ab स्क्वायर, हाँ सर ये इसके बराबर है।
ठीक है यहाँ पे। अब मैं सिर्फ मेरी खुजली के लिए इसको सही सीक्वेंस में लिख रहा हूँ बेटा, कोई ज़रूरत है नहीं। तो वही हो गया ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, विच विल बिकम व्हाट, ए प्लस बी का होल क्यूब। समझे जी क्या हुई है? आपका ये आ गया था फॉर्मेट में, तो उससे फैक्टराइज करके आपने ये लिख दिया, गुड इनफ है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा, पर आपको ओपन करना नहीं है, आपको फैक्टर के फॉर्मेट में लिखना था उसको। मैं आपको एक और करके दिखा रहा हूँ, मे बी फोर्थ वाला सब पार्ट उसका। फिफ्थ वाला छोड़, ठीक है, फिफ्थ वाला करके दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड क्या, अब मैम मैंने किया है ट्रांजैक्शन। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, नहीं नहीं मैम, नॉट नीडेड। नो 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 मैम, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू मैम। यस गाइस, देखिए अभी यहाँ तक है, ठीक था लाइफ पहला वाला। अभी फिफ्थ वाला मुझे बोला जा रहा है, ये देखो ये अच्छा है एक्चुअली, मैं चाह रहा तुम ट्राई करो, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो ये किसी का होल क्यूब लिखा हुआ है क्या? 3 नहीं बेटा, 3p का। ये किसी का होल क्यूब होता है क्या? 6 का क्यूब 216 होता है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ता था। तो वो हो जाएगा बेसिकली 1/6 का होल क्यूब। ये बाहर था माइनस, तो बाहर माइनस रख दिया। अब बचे हुए मेरे को खुद बनाना था, ठीक है। तो वो a माइनस बी होल क्यूब की तरफ मैं बढ़ता हुआ दिख रहा हूँ अपने आप को, तो वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। तो वही वाले भावनाओं के लिए -3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर देख रहा हूँ कि क्या ये टर्म कोई टर्म के बराबर, क्या ये टर्म कोई टर्म के बराबर हो रहा है या नहीं। अब देखो गाइस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 हो गया 27, 27/6 हो रहा था, वो काटा पीटा तो वो देखो 3 से कटेगा तो 9/2 हो जाएगा बेटा, 9/2 पी स्क्वायर। हाँ सर ये इसके बराबर हो रहा है मेरा। अब देखो ये 3 सीधा तो 9 हो गया, ये p है और ये अपॉन 36 हुआ था, 1 जा 4 जा प्लस 1/4p, हाँ सर उसके बराबर है। तो ये टर्म मेरा इसके बराबर हो चुका है। तो बेसिकली अब मैं जब फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ, ये सही सीक्वेंस में अगर मैं मेरे खुद की खुजली के लिए लिखूँ तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। समझ में आया चीज़ क्या हुआ है? देखिए ये था अपना a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, जो अपन ने आइडेंटिटी लिखी हुई है, यहीं पर कहीं लिखी थी ना, गई वो शायद से। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, क्या वो a माइनस b का होल क्यूब हो जाता था? तो वही देखो ये लिखा है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, जो कि a माइनस b होल क्यूब के बराबर हो गया। गाइस यू इट इज 6:13 राइट नाउ, यू हैव टाइम टिल 6:20। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक दूसरे का देखना मत, मुझसे कुछ पूछना मत, दुनियादारी से कोई मतलब रखना नहीं। प्लीज़ ये 5 सब पार्ट्स अटेम्प्ट करो, पक्का से इसमें से एक पूछते हैं एग्जाम में, और उसमें मेजरली 5th सब पार्ट जो मैंने भी करके दिखाया है ना, वो वाले ज़्यादातर पूछा जाता है। प्लीज़ एक बार एक दूसरे बातें किए बिना तेरा क्या आया मेरा क्या आया, दूसरे को सिखा रहे खुद को समझ रहे, इस जगह पे पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर मैं एक एक आपको आपस समझा दूंगा बेटा, 8th के पूरे।
जिन लोगों को आइडेंटिटीज याद नहीं है प्लीज़ पेज पलटा के अपनी आइडेंटिटीज चेक कर लीजिएगा। सर उसको वो उसमें नहीं लाना है ना ज़रूरी नहीं। क्या बेटा? तो 3a² b + 3ab² बनाना तेरा ये a बन चुका है, ये b बन चुका है। हाँ तो फिर इसको इसकी वैल्यू में डालना है। खुद करो खुद करो अरे मैं खुद करो। ये हो गया a, इसको a² b अच्छा + 3a b²। लास्ट 4 मिनट्स गाइस। वो सेकंड वाले में साइन क्या कौन सी लगानी है? सब सही है, सब साइन सही है। नहीं, पूछ रही है क्या कि माइनस प्लस क्या लगाना है। सोच, जम जाएगा, थोड़ा दिमाग लगे तो। करना तू चुपचाप से भी। लास्ट 1 मिनट गाइस। जो लोग ऑनलाइन है फट से रिजॉइन कीजिए बेटा प्लीज। सेंटर पॉइंट मंडे को आएगा, पेपर है। सैटरडे
तुम्हारा सैटरडे को इसका होगा क्लास बायोलॉजी का, हमारे पेपर वो हो जाएगा। और संडे को बेटा आप लोगों का टेस्ट रहेगा मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल्स फुल चैप्टर के ऊपर, पूरा चैप्टर रहेगा बेटा, ठीक है ना। साइंस का क्या? इंडिया पेपर है। पता है। अरे मैं नहीं देता ना, हमारा टेस्ट पेपर का ये पास्ता गाइस शांत। ए कॉन्सर्ट कब है? सर अभी 4th की वापस बेटा आई एम गिविंग यू 3 more minutes। जिनका नहीं हुआ है, जो लोग नहीं कर रहे प्लीज करो अटेम्प्ट। सर 30 को अगर फिजिक्स चालू है हाँ राजा तेरे पूरे हो गए? सोचो। देविक ये बैग में बेटा एक और पेन है, वो निकाल ले तू, ये पकड़, इसको पास कर लो। थैंक यू बेटा। हो गया, मैं आ गया। चलिए देखिए भैया, एक सेकंड। हो गया। आपका पहला वाला ये पार्ट था, ठीक है। देखो ये किसका क्यूब हो रहा था, तो 2a का होल क्यूब। ये किसका हो रहा था, तो सिर्फ b का होल क्यूब। इसकी जगह पे मैंने लिखा 3a स्क्वायर b। बेटा मैं a स्क्वायर भले ही बोल रहा हूँ, मेरा a का मतलब ये है, ठीक है ना, प्लस 3a b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। किसी को कोई इशू है इसमें? नेक्स्ट वाला सब पार्ट में भी देखो अब कुछ, आई थिंक 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर था। बाय द वे ऑब्वियसली ये यहाँ पे ना, जैसे मैं अगर हूँ तो मैं पहले प्रॉपर सीक्वेंस में लिखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मैंने आई प्रेफर दैट। तो वो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये नेक्स्ट सब पार्ट वाला, ये 2a का होल क्यूब हो रहा है, ये b का होल क्यूब हो रहा है। ये देखो अब ये 3a स्क्वायर b के बराबर हो रहा है, ये 3a b स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसको अगर सही सीक्वेंस में लिखूंगा मैं मेरे लिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब हो जाएगा, विच विल बी 2a माइनस b का होल क्यूब। समझाते हैं क्या हुआ है? बेटा देखो अब आप लोग यहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है,
अब ये यहाँ पे माइनस बी ब्रैकेट में डाल के क्यूब नहीं करोगे, उसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और जो लोग बोल रहे थे इसको माइनस और माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो बेटा माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, दैट इनटू अनदर माइनस विल मेक इट प्लस। समझा तुझे गलती? ये समझा कहीं ये क्या हुआ है? इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड मत करो आप लोग प्लीज़। कोई मुझे थर्ड चप्पा डिक्टेट कर पाएगा प्लीज़? 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square। अब देखो ये किसका क्यूब हो गया है? ए क्यूब माइनस ये किसका हो गया है? 5a, करेक्ट, माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर। देख लो 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा 135 होता है। तो ये टर्म मेरा इससे मैच कर रहा था। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 225, तो ये टर्म मेरा इससे मैच कर रहा था। तो ये बन जाएगा क्या? मैं मेरे लिए सही सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसे, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा मेरा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। हाँ बेटा, सर अगर 2a क्यूब b क्यूब होता तो 2ab का होल क्यूब होता। नहीं, अगर तो बोले 2a क्यूब b क्यूब अगर होता ही है तो 2ab का होल क्यूब नहीं होता है। हैड इट बीन 8a क्यूब b क्यूब, हाँ फिर यस, ठीक है। दिस वॉज थर्ड सब पार्ट। फोर्थ वाला कोई बताइएगा? देखो ये बन जाएगा 4a का होल क्यूब, ये बन जाएगा 3b का होल क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। सर चेक कर लो। सर चेक क्यों करना पड़ता है? अबे हो सकता है आइडेंटिटी हो ही नहीं, तुम सोच रहे हो। सर देखना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144। तो हाँ सर ये इससे मैच कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। हाँ सर वो इससे मैच कर रहा है। किस्सा खत्म। ये बन जाएगा, सही सीक्वेंस में लिख रहा हूँ मैं मेरे लिए, बनेगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसके बाद में जो लास्ट वाला है वो क्या है क्वेश्चन? 27 minus 9 upon 2p square plus 1/4p। ये है। अब देखिए गाइस, ये 3p का होल क्यूब बन रहा था, ये 1/6 का होल क्यूब बन रहा था, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 अपॉन 6 3 से कट रहा था तो 9 अपॉन 2। हाँ सर ये इसके बराबर हो रहा था मेरा। फिर वैसे ये वाला 3 3 ज़ा 9 और ये 6 का स्क्वायर 36, 9 अपॉन 36 मतलब 1/4। हाँ ये इसके बराबर हो रहा था, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो रहा है। अब ऑब्वियसली तो सीक्वेंस सही कर रहा हूँ मैं ऊपर के लिए। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ कौन सा वाला बच्चा? हाँ बस वही 64a। हाँ अगर हम 144a स्क्वायर b प्लस 10ab 108ab स्क्वायर को वैसे ही रहने दें तो वो दोनों में वो a क्यूब माइनस b वाली आइडेंटिटी। बच्चे लोग सुनना मत, तू बिल्कुल सही बोली बच्चा। तेरा बोलना है कि सर एक और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो इन दोनों में लग जाएगी तेरी, तो उसके आगे तेरा इसका कुछ होगा नहीं। तो पूरा का पूरी चीज़ तेरी फैक्टराइज नहीं हुई बच्चा। तूने ये दो को फैक्टराइज करके लिख दिया कुछ तो भी, कि ये दोनों की जगह तूने समथिंग इंटू समथिंग, बट बचा हुआ ये जो रहेगा तब ये फैक्टर्स के फॉर्मेट में नहीं बचा ना बेटा, समझा? क्योंकि देख कल तो फिर तू बोलेगी सर 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ,
तो मैं बोलूँगा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। चलेगा नहीं ना बच्चे चीज़, समझ क्यों नहीं चलेगा तो ये समझाना चाह। हाँ तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो गाइस जो मैं तुमको बोल रहा था, एक बहुत सिंपल सा तुमको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। 18x स्क्वायर माइनस 50y स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा के दिखाओ। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट, क्योंकि 18 और 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तुमको क्लास स्टार्ट होते समय 100 बार बोला था मैंने, स्टेप 1 क्या देखना, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या पूरे में से। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, ये बच गया 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है या नहीं? तो यहाँ पे लगाएगा कैसे? 18 परफेक्ट स्क्वायर मिल ही नहीं रहा ना देखो किसी का। समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए था। समथिंग के यहाँ पे x तो आ रहा है, बट उसके पहले क्या? समझा चीज़ क्या हुई है? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आएंगे सेंटर पॉइंटर्स को, मैं तुमको पक्का बता रहा हूँ। प्लीज़ 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 याद से कोई भी पहले टर्म कॉमन निकल रहा है पूरे में से तो आप कॉमन निकालोगे। एक सेंट क्या? हाँ लक्ष्य बोल बेटा। अब देखो ये, अब यहाँ पे एक ये आता है ओपिनियन कि सर इसको मैं √18x स्क्वायर माइनस √50y स्क्वायर भी तो लिख सकता था पहले। फिर मेरा क्या आता है 3√2x प्लस 5√2y इंटू 3√2x माइनस 5√2y। यहाँ पे आधा मार्क कटता था तेरा, क्यों पता है? यहाँ से तेरा √2 कॉमन निकल रहा है, वो एक फैक्टर बन रहा था 3x प्लस 5y। यहाँ से भी तेरा एक √2 कॉमन निकल रहा है 3x माइनस 5y। ये बना के 2 टाइम्स 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y। ये ऐसा लिखना ही पड़ेगा मुझे। अगर ऐसा नहीं करता मैं, और ये यहीं पे छोड़ देता अगर मैं, जो तू जो बोल रहा है, तो मेरे मार्क्स कटते आधा मार्क तो एटलीस्ट कटता ही मेरा। तो सेम ही तो हुआ है, वही वो जो बोल रहा था क्या इसका नाम लक्ष्य, वो ये यहाँ तक के ला रहा था। यहाँ से दिखना चाहिए कि √2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ का भी √2 कॉमन निकल रहा है, फिर ये √2 करके 2 हो रहा है। ठीक है, सानवी क्या हो रही थी? एक सेकंड क्या? हाँ कटेगा। वीरेंद्र बोलो बेटा। यहाँ तक है ठीक है। ये तो a माइनस बी नहीं हो, a माइनस बी होल क्यूब कुछ लिखा हुआ है। और कैसे कहूँ? तो ग्रेविटेशन छोड़ दूँ क्या मैं? अगर तेरे को दूसरे आप पे शुरू हुआ तो वो ग्रेविटेशन छोड़ दूँ? ओह मैं तो बोला ग्रेविटेशन छोड़ दो सर। अब गाइस हाँ नहीं, अब बच्चा लोग तेरे को जाना जा सकता है, बैठना है बेटा बिल्कुल, मोर देन हैप्पीली। हाँ मोर देन हैप्पीली। अब गाइस देखो ग्रेविटेशन चैप्टर एक बार अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, टू स्लो। एक बार क्विक रिवीजन अपन लोग करने वाले हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा चीजों पे। देखो अपन ने प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया लगाए थे, फोर्स के बाद थ्रस्ट हुआ था, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, सबको याद है अपने को। एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, एरिया कम होता है प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें बचकानी चीज़ें उसके ऊपर ये सब कुछ किया था। फिर अपन ने प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात की थी, अनय ध्यान दे, फ्लूइड्स का मतलब क्या था? जो कुछ भी चीज़ फ्लो कर सकती है, फाइन। फिर अपन ने बॉयंसी की बात की थी। बॉयंसी याद है क्या होता था? जब एक ऑब्जेक्ट को अपन लोग कोई भी फ्लूइड, अपने लिए अब भी 99.999% टाइम फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड रहेगा, तो गलती से मैंने फ्लूइड की जगह लिक्विड बोल दिया तो बुरा मत मानना। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में डाला है तो उस पर एक तो ठीक है अर्थ जो खींच रहा है mg के फोर्स है वो तो लगने ही वाला है, और उसके ऊपर एक और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसे अपन लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। ठीक है ना, ये बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स। ठीक है, ये कहाँ पे लगेगा?
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी कैसे अपोजिट में लगता है। फाइन, देखो बॉयंसी कहता है अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। बेटा दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था, क्या क्या था, पहला एक तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखो अगर आपने पानी रखा है और मान लो कुछ हनी रखा है, तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है उतना ज़्यादा वो अब ऊपर उसको फोर्स है ना अपथ्रस्ट या अपथ्रस्ट जगह पे बॉयंसी फोर्स लगाएगा। दूसरा क्या था बेटा मेरा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। ठीक है, तो मैं मान लो दो ऑब्जेक्ट्स को इमर्स कर रहा हूँ, एक पानी की बोतल 1 लीटर की, वो खाली है भरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक टैंक 5 लीटर वाला, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, भले इसमें मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ पानी से भरा है, मिट्टी से भरा है, कोई भी जिससे भरा हो या खाली हो, हवा हो या नहीं हो, कुछ भी हो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है उस पर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, यानी अपथ्रस्ट ज़्यादा लगने वाला है। तो बॉयंसी कौन से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा मेरे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसके अंदर अपने डाला है। फाइन, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ती है तो भी अपथ्रस्ट बढ़ता है, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो भी हमारा ये बढ़ता है। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट के पास 3 चीज़ें होती है, अगर मैं फ्लूइड में डाला या तो नीचे सिंक हो जाएगा, वापस से ऊपर आ जाएगा फ्लोट होने के लिए, या फिर जहाँ पे वहीं पे रहेगा। तो वो समझने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे नीचे खुद का वेट यानी mg लग रहा होगा, ऊपर बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। अगर मान लो मेरा वेट ज़्यादा है बॉयंसी फोर्स से, मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा है, तो नीचे आना शुरू करेगा वो, करेक्ट, तो वो सिंक हो जाएगा। अगर मेरा बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऊपर आके फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। बट अगर मेरा mg और ये इक्वल है तो जहाँ पे था वहीं की वहीं वो रह जाएगा। तो सबमरीन्स जो रहते हैं, सॉरी सबमरीन्स वगैरह जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं बेटा। वो लोग अपना इसको इक्वेट कर देते हैं, तो जहाँ पे वहीं पर रह जाते हैं लोग। हाँ सॉरी सबमर्ज्ड, यस, वो सबमरीन वहीं से आ जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ तक है, ठीक है, हाँ बोलो। तो बेटा वो अपने अंदर का पानी निकालना, पानी भरना वैसा वाला रहता है, पर तू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। तो जैसे मैंने आज स्कूबा के समय बताया था, हम लोग हवा भर लेते थे हमारे जैकेट के अंदर, या हवा रिलीज कर देते थे, या हम लोग हमारी छाती में रादर, एक बार तो जैकेट का हो गया, छाती को फुलाते थे, जम के सांस लिया तो हम ऊपर छोड़ते थे, एकदम से सांस छोड़ दिया तो हमारा वॉल्यूम कम हो गया है, तो हम नीचे आना शुरू होते थे, बॉयंसी फोर्स कम हो जाता था। तो ये सब चीज़ें वो उसी प्रिंसिपल पर चल रही है। ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये तो मैंने आपको वेट एंड फोर्स के साथ बताया था, नहीं सबको डेंसिटी के हिसाब से ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, मन ध्यान दे, तो मैंने एक अगर ऑब्जेक्ट को डाला है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर a है, या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को o मानते हैं और फ्लूइड की डेंसिटी को f मान लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा रही तो वो सिंक करेगा, अगर फ्लूइड की ज़्यादा रही तो वो फ्लोट करेगा, और दोनों इक्वल रही तो वो जहाँ पे था वहीं पर रह जाएगा। इसे सबसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, हाँ, तो आप जब पेट्रोल को पानी के ऊपर डालते हो जाकर डूब जाता है क्या, वो नहीं, तो ऊपर फ्लोट करता है। यही रेत की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो जाके नीचे बैठना शुरू हो जाता है। लक्ष्य एवरेज डेंसिटी देख कैसा होता है, जब मल्टीपल चीज़ों से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉटल है, ये खुद प्लास्टिक की बनी हुई थी, प्लास्टिक को डेंसिटी हुई होगी, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का कुछ और डेंसिटी होगा, मे बी उसके अंदर मैंने नींबू और शक्कर और नमक डाला हुआ, उन सब का अपना अपना अलग अलग डेंसिटीज होगी। तो ओवरऑल मिला के अब इसकी एक एवरेज डेंसिटी आती है, जिसका फॉर्मूला तुझे नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात कर रहा है जो तेरे को है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में देखने वाले। एवरेज डेंसिटी तब हो जाती है जब अलग अलग चीज़ों से अपना ऑब्जेक्ट बनता है। तो सुन, अगर मान ले मेरा एक 100 यूनिट के डेंसिटी से बना है और एक 1 यूनिट के डेंसिटी से बना है, तो उसकी एवरेज कहीं 100 और 1 के बीच में आएगी। एग्जैक्टली मिड में आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने बहुत कम 100 का और बहुत ज़्यादा 1 का मटेरियल यूज़ किया है तो नियर टू 1 आना शुरू होगी। बहुत ज़्यादा 100 का और बहुत कम 1 का यूज़ किया है तो नियर टू 100 आएगी। एग्जैक्टली इक्वल 100 और 1 का यूज़ किया तो मिड में आएगी। इसके लिए तो कोई बेटर एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तेरे को आगे तो 5 सब्जेक्ट है बस। एक बार देख लीजिएगा, ये वेटेड एवरेज की बात हो रही है, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिए। एक बार रुक जाइए, वो सब ठीक है। A B C D E कोई 5 सब्जेक्ट है। देखो मार्क्स है 100 100 100 100 50, ठीक है।
तो तेरे दिमाग में ऐसा लगता है ऐसा मेरे को 100 और 50 ही तो आए, तो मेरा एवरेज तो 75 होना चाहिए था, बट एवरेज 75 होने का क्या नहीं, तो 100 ज़्यादा बार आए तुझे तो नियर टू 100 रहेगा। यही अगर मान ले ये अगर ऐसा आया होता तो नियर टू 50 होता था। यहाँ पे मान ले अगर एक और होता कुछ तो भी सब्जेक्ट, अब तेरे को इक्वल 100 एंड इक्वल 50 आए हैं तो एग्जैक्टली मिड में आ जाता था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो शिप रहती है वो बनती तो फिर काय से है, आयन वगैरह से है, वो जो भी चीज़ से, तो उसको अपन प्लैंक को डाले तो डूब जाएगा वो। बट जब हम लोग शिप को बनाते हैं तो शिप क्यों नहीं डूबती है, तो देखो क्या हो जाता है ना, वो शिप का शेप कुछ ऐसा है, तो बेटा ये सॉलिड नहीं है, ये पूरा पूरा वुड 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 अंदर भी वुड, पूरा वुड से भरा हुआ वैसा नहीं है, ये इसके अंदर यहाँ पे खूब सारी एयर है। तो एयर जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, एल्यूमिनियम जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे को, एल्यूमिनियम जो भी मटेरियल यूज किया था, वो एक दूसरे को एवरेज आउट करते हैं। जब एवरेज आउट कर लेते हैं तो उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, उस कारण से वो फ्लोट करता है। इनफैक्ट आप ये सब कुछ कहते हैं सी वगैरह ओशन वगैरह में घुमाते हो, वहाँ पे तो वैसे ही जो वाटर है उसमें खूब ज़्यादा सॉल्ट मिला हुआ है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई है। जो वाटर की, प्योर वाटर की डेंसिटी और सॉल्ट वाटर की डेंसिटी देखोगे तो सॉल्ट वाटर की ज़्यादा थी, इसलिए और इजीली फ्लोट कर पाता है। तो इट इज़ पॉसिबल, हर शिप का नहीं बोल रहा हूँ मैं, या हर बोट का नहीं बोल रहा हूँ, इट्स पॉसिबल शायद से ये जो बोट मैंने बनाई है वो शायद से सी वाटर में फ्लोट कर जाए, बट प्योर वाटर में, यानी अपना जो टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर या फिर H2O, प्योर H2O जो साइंटिस्ट नाम से, उसमें शायद से डूब जाए, शायद से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पक्की की बात नहीं, सॉरी बोलो नहीं, यहाँ तक है, ठीक है, एक सॉरी, हाँ वो वहीं का वहीं रह जाएगा। mg यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है ना, वेट है और बॉयंसी फोर्स इक्वल है, तो सबमर्ज्ड वर्ड जो आया था जहाँ पे वहीं का वहीं रुक जाएगा, सबमरीन वाला। ये सबमरीन तो क्या होता है, या तो भग से नीचे गिर गया, भग से ऊपर आ गया, अपन बीच में मेंटेन कर सकते ना अपन लोग, ठीक है। कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था, हाँ ठीक है फाइन, हाँ कर दिया, हाँ नहीं, डेंसिटी मतलब कितना, एक ही क्वांटिटी तूने 4-5 चीज़ों की ली। फॉर एग्जांपल तूने बॉटल भर के पानी लिया है, बॉटल भर के हनी लिया है, बॉटल भर के रेत लिया है, बॉटल भर के कॉटन लिया है, बॉटल भर के आयरन लिया है, सबकी क्वांटिटी सेम ली है, तो जो सबसे ज़्यादा भारी जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस था, तो आयरन वो सबसे ज़्यादा डेंस हो गया है, ठीक है। एक ऐसे दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ए शांत रहो, 2 बॉटल थे 1-1 लीटर की, एक बॉटल में मैंने कॉटन डाला है ठूस ठूस के जिसमें कुछ हवा नहीं बची, एक बॉटल में मैंने आयरन डाला है ठूस ठूस के कुछ हवा नहीं थी, कौन सा ज़्यादा भारी रहेगा, ठीक है। अब मुझे बता, मैंने एक कंटेनर में 1 kg कॉटन लिया है, दूसरे कंटेनर में 1 kg आयरन लिया, कौन सा ज़्यादा भारी रहेगा? दोनों इक्वल रहेगा ना मेरी माँ, दोनों के मासेस सेम लिया है। तो देख ये एक बहुत ही ना सुपर सा रिडल जैसा पूछा जाता है, सब लोगों को आयरन लगता है, क्यों लगता है आयरन? अपने दिमाग में भरा हुआ आयरन ज़्यादा भारी होता है, वो जो भारीपना जो अपने दिमाग में भरा हुआ है ना वो डेंसिटी के थ्रू आया हुआ है। अपन हमेशा कंपेयर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में करते हैं, इसलिए देख दोनों को एक एक बॉटल में भरा होता सेम इसके, तो क्वांटिटी सेम हो गई ना। अब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो आयरन ज़्यादा भारी है, मतलब वो ज़्यादा डेंस है, समझा तक है। अब देखो जैसा उसने बोला था, मे बी आई एम नॉट श्योर वाई, उसने 1 kg कॉटन को इमेजिन करा तो खूब सारा कॉटन हो गया, आई एम नॉट श्योर क्या, या उसे लगा ट्रिक क्वेश्चन है तो शायद से आयरन ही कॉटन है, जो भी रीजन है, बट प्लीज अंडरस्टैंड आयरन 1 kg एंड कॉटन 1 kg का मास सेम है यार। मैं 1000 kg और क्या बोलते हैं हवा 1000 kg, हम दोनों का ही मास सेम है, बट 1000 kg का जगह ज़्यादा लगने वाला है और मुझे 1000 kg का बनने में जगह कंपेरेटिवली कम लगने वाला है, समझा आप लोगों को? नहीं तो वैसे चीज़ नहीं होगी सर। तो शिप में लॉजिक क्या होता है वाटर डिस्प्लेस्ड वाला? वो रुक जा, वो कैसा होता है, तो कितना नीचे जा चुका है उसके हिसाब से तेरा कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा है, फिर वो बॉयंसी फोर्स और mg इक्वल करता है, अगर जो डेंसिटी से नहीं देखना है तो, ठीक है ना। वो कैसा होता है जस्ट, चलो रुक जाओ, वो जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर आ जाएगा प्रॉपर्ली तब तक बता पाऊंगा। हाँ बोल भाई। मेरा हवा का वॉल्यूम सेम नहीं है, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्लीज समझो,
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर, तुझे नहीं भी अगर आता है तो थोड़ा बहुत सुनेगी ना अगर गलती से, और फिर गलती से अगर वीडियो देखेगी तो कुछ ये समझ में आ जाएगी। बट अगर तू कुछ भी नहीं करेगी तो 9th फिजिक्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट छोड़ इम्पॉसिबल है। अब ध्यान दो, देखो अब तुम लोगों को बॉयंसी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है तो समझ में आ गया था, बट कितनी होती है अब वो समझेंगे। और यहाँ पे अब आपको समझेगा क्यों वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही हुआ था कि मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, फाइन। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्स किया है, रेड वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के कारण कुछ पानी बाहर गिरा होगा, यहाँ से डुबक के यहाँ पे पानी बाहर गिरा होगा, करेक्ट। तो ये पानी का जितना वेट, मैं पानी का मास नहीं बोल रहा हूँ, पानी का जितना वेट है ना उतना ही वेट या उतना ही फोर्स इसमें बॉयंसी फोर्स लगने वाला है। तो कुछ नहीं समझा क्या हुआ तो सुनो अब प्लीज़, एक एक्टिविटी देखो और समझो इसको प्लीज़। मान एक समझो क्या, ये अपने यहाँ पे बना हुआ है नोट्स में वो अच्छे से, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना अभी के लिए। ये देखो पहले हम लोग को बॉयंसी फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ये ऑब्जेक्ट था 4 किलो का, ठीक है, तो इसकी वेट mg के साथ g को अगर 10 लूंगा तो वेट मेरा 40 न्यूटन आएगा, तो ये 40 न्यूटन आ रहा था। इसको मैंने थोड़ा सा पानी में डुबाया, जैसे मैंने पानी में डुबाया तो ये 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, बट अब ऊपर कुछ बॉयंसी फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल वेट उसका 38 न्यूटन आ गया था। तो आपको क्या लगता है कितना लग रहा होगा यहाँ पे बॉयंसी फोर्स? 2 न्यूटन लग रहा था। नेक्स्ट केस के अंदर ये थोड़ा सा और डूबा है, ठीक है, तो कितना हो गया उसका बॉयंसी फोर्स? अब वेट अगर 37 हो गया तो अभी बॉयंसी फोर्स का 3 हो रहा है। मैंने पूरा डुबा चुका है, अब उसका वेट 35 न्यूटन अगर आ रहा है तो बॉयंसी फोर्स कितना होगा? मैंने पूरा तो डुबाया हुआ था, बस उसको और नीचे ले गया, वेट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा था, ठीक है ना। तो मैं डेप्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये यहां पे रखो या बिल्कुल नीचे ले जाओ या और नीचे ले जाओ, आपने पार्शियली अगर इमर्स किया तो डिफरेंस पड़ता है। तो इसलिए देखो वो जो 2 फैक्टर्स है जिसपे आपका बॉयंसी फोर्स डिपेंड कर रहा था, पहला फैक्टर था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो तो ठीक है। सेकंड क्या था? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर। देखो ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना यहाँ पे उतना ही यहीं पे, उतना ही यहीं पे, उतना ही यहीं पे, उतना ही यहीं पे ही है, पर डिफरेंस क्या हो रहा है सबके अंदर? यहाँ पे कुछ भी इमर्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ पे पूरा है, और इन दोनों में एग्जैक्टली सेम पूरा का पूरा है, इसलिए बॉयंसी फोर्स इक्वल लग रहा है। तो बॉयंसी फोर्स का सेकेंड फैक्टर क्या था? जो ऑब्जेक्ट आप इमर्स कर रहे हो उसका कितना पार्ट है, कितना वॉल्यूम आपने इमर्स कर चुका है। ऑब्जेक्ट होगा खूब बड़ा, पर उसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट अगर आपने इमर्स किया है तो उसके हिसाब से उतना सा ही बॉयंसी फोर्स लगने वाला है, ठीक है। थ्रेड से यार वो बहुत नेग्लिजिबल लेवल पे होगा, बट हमने उसको कंसिडर नहीं करें, वेटलेस माना जाता है थ्रेड्स को, ठीक है। यहाँ तक समझा है। अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उसलिए ये समझो प्लीज आप लोग। ये देखो, अब ये कोई कंटेनर है, ये लबालब पानी से भरा हुआ है अभी, कि जस्ट आपने एक पत्ती भी डाल दी इसके अंदर तो पानी यहाँ से टपक जाएगा, ठीक है, इतना आपने लबालब भरा हुआ है। आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, उसका वेट मास था 5 किलो, यहाँ पे केजीज में लिखा है तो मास ही लिख रहा है पर वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ये आप लोग मान लो वेट है, तो वेट 50 न्यूटन आ रहा होगा, करेक्ट, mg के हिसाब से। अब आपने इसको डुबाया इसके अंदर, फाइन, ये डेटा को इग्नोर करो आप लोग, फाइन। तो इसमें बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट कम हो गया होगा, तो इसका वेट अभी 30 न्यूटन आया था, ठीक है। अब जब ये किया तो देखो यहाँ से पानी टपका, ये देखो यहाँ पे पानी आ गया है। अब ये पानी का वेट मैं निकालूंगा तो ये पानी का वेट 20 न्यूटन आएगा। तो मतलब क्या हुआ? जितना वेट बॉयंसी फोर्स के कारण लगा वो किसके बराबर होता है? जो फ्लूइड आपका गिरा है उसके वेट के बराबर होता है। सर नहीं समझ में आया बहुत अच्छे से। अब इमेजिन करो प्लीज़, वापस से इसको अच्छे से प्लीज़ एक बार कर लोगे ना तो थ्योरी कुछ बची नहीं है इसकी, फिर दमादम न्यूमेरिकल्स ही बचे हुए जो हम लोग कल से वगैरह शुरू कर लेंगे मोस्टली। बेटा आप लोगों का बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड बोल देता हूं अभी के लिए, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर, ठीक है ना। तब देखो पहले यहां पे बॉयंसी फोर्स इतना लग रहा था,
0 लग रहा था। क्यों लग रहा था 0? क्योंकि उसने कोई फ्लूइड को डिस्प्लेस किया ही था। अब वो एयर कॉमन फ्लूइड अभी मान नहीं रहा। जैसे ही मैंने पानी में डाला, कुछ पानी गिर गया यहाँ पे, करेक्ट, पानी गिरा है 20 न्यूटन के बराबर, तो बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा? बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा? तो 20 न्यूटन जाएगा। अगर 25 न्यूटन का पानी गिरा होता तो 25 न्यूटन रहता। अगर 30 न्यूटन का गिरा होता तो 30 न्यूटन ही रहता था। ठीक है, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसका वेट कितना हो गया रहता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉयंसी फोर्स की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आपको समझना है ना, तो आप ऐसा समझो, ये मेरा है क्या, वेट के बराबर है, ये लग रहा है मेरा mg, ये लग रहा है मेरा बॉयंसी फोर्स। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, उतना वेट आपका ये स्केल दिखाने वाला है। ठीक है, तब ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब प्लीज एक बार समझो समझो समझो। मुझे एक चीज बताओ, एक स्क्रू नट वाला जो नट होता है, वो छोटू सा नट 1 किलो का है, और एक पानी की बोतल है मेरी, मैं पानी वानी भरा है नहीं भरा सकता, वो भी 1 किलो की है, बड़ी बोतल है। मैंने दोनों को पूरी तरीके से 2 अलग अलग चलते बाल्टियों में डाल दिया है, तो बताओ कौन ज़्यादा पानी को बाहर फेंकेगा? ये देखो, अरे रुक जाओ रे पापियो, ये देखो अभी ये दोनों की दोनों पूरे तरह भरे हुए थे। आपने बिल्कुल एक छोटा सा भली 1 किलो का ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया, और एक बड़ा सा 1 किलो का ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये लेफ्ट साइड वाले में इतना सा पानी बाहर गिरा होगा ना यार, और इसके अंदर इतना सारा पानी बाहर गिरा होगा। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली आपने एक चीज नोटिस किया क्या? मास सेम हो, वेट सेम, उसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, उसने ज़्यादा पानी बाहर गिराया, ज़्यादा पानी बाहर गिराया तो उसका वेट ज़्यादा हो गया, तो इसलिए बॉयंसी ज़्यादा रखना शुरू हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, मैंने अब 2 कंटेनर रखा है, इसमें वाटर है, इसमें हनी है, दोनों में मैंने वही बॉटल यही ऑब्जेक्ट डाला है। इसमें भी उतना ही पानी गिरा होगा, इसमें भी उतना ही हनी गिरा होगा, बट वेट किसका ज़्यादा होगा? हनी का, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स अब ज़्यादा लग रहा होगा। तो आपको समझ में आया क्या? वो दोनों फैक्टर्स जो थे मेरे, क्या क्या फैक्टर्स थे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड कैसे करता है वो। समझे चीज? अब देखो गाइस, अपन लोगों ने क्या क्या चीज़ देख चुके, ये तो हम समझ चुके हैं। फैक्टर्स डिपेंडिंग द बॉयंसी फोर्स अपन समझ चुके हैं। अब ये वाला एक बार के लिए पॉइंट पढ़ लीजिए, अभी एक समझाइएगा प्लीज। कल से जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, थोड़ा और मैच्योरिटी आना शुरू होगा, और न्यूमेरिकल इसके अच्छे हैं, आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब ये देखो, द अपवर्ड फोर्स exerted by any liquid or an object immersed in it is called buoyancy force। ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ये देखो, ये फोर्स किसके बराबर होता है? तो वेट ऑफ द लिक्विड जो बाहर गिरा है या डिस्प्लेस हुआ है, उसके बराबर होने वाला है वो। ठीक है, तो buoyancy force इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड जो उसने डिस्प्लेस किया है। सही है ना? यहाँ तक है, कोई इशू है? तो अब आप ये चीज़ समझो, किसके लिए फ्लोट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा? एक बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम इंसान के लिए, या फिर एक गोल मटोल इंसान के लिए? गोल मटोल इंसान के लिए। क्यों? बेटा उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसके बाद बॉयंसी फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो नेचुरली थोड़े से, मैं वेट वाइज ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मान लो मैं वैसे तो अभी मोटा हूँ, चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, क्या तुम्हारे इसमें कोई मोटा है ही नहीं यहाँ पे। मान लो कोई एक ऐसा गोला सा इंसान है जिसका वेट 50 किलो है, क्योंकि उसको है, मोटा है वो, उसका फैट वैट कंटेंट ज़्यादा, हाइट छोटी मोटी कुछ तो भी होगी बट है, और एक बिल्कुल मस्कुलर इंसान है। ठीक है ना? अब हमारा मस्कुलर ऐसा है, ये मस्कुलर इंसान है, इसका भी ये 50 है। ठीक है ना? 50 न्यूटन है दोनों का वेट, बट अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इससे, तो ये इजीली फ्लोट कर पाएगा। बेटा समझा तुम लोगों को क्या हो गया है? पक्का? क्यों? बेटा जितना फ्लूइड आप डिस्प्लेस करोगे उतना ज़्यादा इजीली आप फ्लोट कर पाओगे। इसी कारण से कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों को स्विमिंग पूल में जब मस्ती करते हो,
अगर मैं किसी को उठा रहा हूँ स्विमिंग पूल के अंदर और वो पूरा का पूरा पानी के अंदर अगर है तो इट इज ईजियर फॉर मी, बट यही अगर वो मान लो मेरे कंधे के ऊपर खड़ा हो रहा है तो भाई मेरे को बहुत वेट लगेगा उसका, ठीक है ना। जब वो पानी के अंदर तो उसने हाथ पकड़ के वो पकड़ा हुआ है अगर मुझे, और आधी बॉडी उसकी पानी के अंदर है, तो उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लग रहा है क्योंकि उसने ज़्यादा बॉडी अपनी पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है। यही जब उसे पानी के अंदर बहुत कम बॉडी है, बिल्कुल ही नहीं किया है, और मेरे ऊपर खड़ा हो गया, तो इट गेट्स रियली क्रेजीली डिफिकल्ट। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तो गाइस ये पूरे पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। अब एक बार ना बस ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पे यूज होता है एक बार वो थ्योरी पढ़ लो। आपको जो चीज़ मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ शायद से मैं बताने की कोशिश कर लूँगा। देखो कितना पानी डिस्प्लेस वगैरह हो रहा है, उसी को करते हुए वो शिप्स और सबमरीन्स का डिजाइनिंग किया जाता है। हाँ, डिस्प्लेस का मतलब ये नहीं है कि बाहर गिर जाना चाहिए कंटेनर से। डिस्प्लेस का मतलब ये जो पहले लेवल था उससे आगे लेवल है, तुमने कितना पानी जो था उसको हटा दिया है वहां से। डिस्प्लेस का मतलब वो समझो। यानी देख ये ऐसा बिल्कुल होना जरूरी नहीं है कि ये गड्ढा होना चाहिए था यहाँ पे और ये पानी बाहर ही गिरना चाहिए था। यहाँ पे गड्ढा नहीं भी होता तो पानी का लेवल ऐसा ऊपर बढ़ गया होता, तो वो इतने पानी की बात कर रहा है वो। ओशन में क्या समझ में आएगा? क्या तो देख बेटा एक सेकंड, तेरे को बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बोलना ए भाई इतना नहीं बोयेंसी फोर्स लगा, ऐसा नहीं होता बेटा, वो अपने आप लग जाएगा ना वो जितना लेवल। अब तू बोलेगी सर ये तो लेवल तो बहुत ही कम बढ़ेगा, वो बहुत ही बड़ी चीज़ में बहुत थोड़ा सा भी लेवल अगर ये यहाँ का ये इतना सा भी अगर बढ़ता है तो ओवरऑल वॉल्यूम तो अच्छा खासा उठा है ना, वैसा होता है उसका। ये समझा पहला वाला। तो ये देखो ये आप लोग पॉइंट्स के अंदर ना ये और अच्छे एक्सप्लेनेशन है, बट आप लोगों को है नहीं और मुझे आते नहीं है। डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स में आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। लैक्टोमीटर पता है आपको क्या होता है बाई चांस? लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन का कहता है आप लोगों को, तो वो यूज करने के इसमें काम में आता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट एंड बस मे बी हाँ ये वाले पॉइंट के बारे में हम और रिलेटिव डेंसिटी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देयर समथिंग कॉल्ड हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज होता है कोई भी लिक्विड का डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए, उसमें भी ये यूज होता है, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस के लिए भी ये यूज होता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये चारों पॉइंट्स को आप लोगों को बेसिकली ब्लाइंडली रटना है। फाइन। अब सुनो 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 सुनो, कल स्केड्यूल सेम हम फॉलो करने वाले हैं। कल आइडेंटिटीज में हम वो a + b + c होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट बी लेट, आज 5:50 को थे आप लोग यहाँ पे, प्लीज़ कल भी रहिएगा। फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।